हाय एवरीवन। आज हम लोग एक नया प्रोज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑन हैबिट्स। ये एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने लिखा है। 1912 में उन्होंने एक किताब लिखी थी जो कि उनका कलेक्शन ऑफ एसेज था। मतलब उसमें एक संग्रह था उनका लिखा गया एसेज का, जिसका नाम था प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड एसेज, ऐसे करके था। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे एसेज थे, उनमें से एक एसे है ऑन हैबिट्स। हमने पहले भी कवर कर लिया है प्रोज, जैसे कि मिस्टर नो ऑल या फिर प्लेइंग इंग्लिश जेंटलमैन। ये सब प्रोजेस हमने कवर कर चुके हैं, आप हमारे पेज पे जाकर के देख सकते हो। और ये जो है, इसको पढ़ने का आशय ये है कि बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में ये पूछा जाता है और साथ ही साथ जेपीएससी के सिलेबस से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट। आई होप यू ऑल आर फाइन। और इसका पीडीएफ तो अवेलेबल कहीं पे भी नहीं है, पर मैं आपको अपना बनाया हुआ पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप देख लेना एक भाई। ठीक है, so let's start line by line. I sat down to write an article this morning but found I could make no progress. मैं बैठा एक आर्टिकल लिखने के लिए सुबह में, पर मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। जहां तक लिखा वहीं तक पड़ा रह गया, पता नहीं क्यों। There was grit in the machine somewhere and the wheels refused to revolve. लगता है कि मेरे दिमाग में कहीं कचड़ा कुछ फंस गया है, जिसके वजह से मेरे कलम नहीं चल रहे हैं। ठीक है, आई वॉज राइटिंग विथ अ पेन। मैं एक पेन से लिख रहा था, एक कलम से, एक नया फाउंटेन पेन से लिख रहा था। कोई बहुत अच्छा आदमी था जिसने मुझे ये गिफ्ट किया था जब मैं किसी के याद समारोह में गया था, जिसमें मेरा जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं होता है, लेकिन दो दो या तीन कुछ मेरे दोस्त है, उन्होंने याद दिलाया मुझे। उनका आदत है याद दिलाने का, तो उसके वजह से मुझे जाना पड़ा। इट वॉज एन एक्सेलेंट पेन। जो पेन उन्होंने मुझे दिया, जो जिसने भी मुझे वो पेन दिया, वो कमाल का था। थोड़ा चौड़ा और आराम से एकदम स्मूथली चलता था वो। बहुत सुंदर था पेन। ठीक है, इट वॉज अ पेन यू वुड हैव सेड दैट कुड हैव रिटन एन आर्टिकल अबाउट एनीथिंग। वो एक ऐसा पेन था कि आप देख करके कहोगे कि आप दुनिया का कोई सा भी आर्टिकल उससे लिख सकते हो। इतना कमाल का पेन था वो। यू ओनली हैड टू फिल इट विथ इंक। बस आपको क्या करना था, आपको जो है उसमें थोड़ा सा दवात भरना था, इंक भरना था, और बस लिखते जाइए। एंड इट वुड गैलप अवे टू इट्स जर्नीज एंड विदाउट अ पॉज। और वो सरपट एकदम अपने जर्नी के अंत तक पहुंच जाएगी बिना किसी रुकावट के। दिस इज हाउ आई फेल्ट अबाउट इट। यही मैंने सोचा उस पेन के बारे में जब मैं बैठा लिखने को। बट इंस्टेड ऑफ गैलोपिंग, लेकिन वो सरपट चलने के बजाय, गैलोपिंग का मतलब होता है सरपट चलना, सरपट चलने के बजाय द थिंग वॉज एज ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल। वो थिंग जो है, वो जो चीज़ है, वो पेन ऐसे अडिग था, ऐसे ठहरा हुआ था कि वो जैसे कोई खच्चर हो, जैसे कोई खच्चर खड़ा रहता है ना एकदम गधे की तरह, वो इधर उधर हिलता जुलता नहीं है, इसको कुछ भी कर लो, वैसे ही द थिंग वॉज एज ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब जैसे कि पेन जो है मना कर रहा हो कि मैं तो हिलने नहीं रहा भाई, क्योंकि आ ही नहीं रहा। ठीक है, द थिंग वॉज एज ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल। I could get no more speed out of it than Stevenson could get out of his donkey in the cavernous. तो मैं जो है इससे इतना स्पीड नहीं निकाल पा रहा था, मतलब कि इसको चला ही नहीं पा रहा था। ठीक है, इस हद तक नहीं चला पा रहा था जितना कि स्टीवेंसन को अगर कोई गधा मिलता किसी कैवेनस में, कैवेनस कोई जगह का नाम है, एक कल्चरल रीजन है फ्रांस में, वहां पे उस गधे को चला लेता। जितनी आसानी से वो गधे को चला लेता स्टीवेंसन, उतनी आसानी से मैं इस कलम को नहीं चला पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूँ। आई ट्राइड कोएक्सिंग, मैंने कोशिश करी लिखने की। आई ट्राइड द बेस्टिनादो इक्वली विदाउट इफेक्ट ऑन माई मॉडेस्टाइन। मैंने पनिश करने का भी कोशिश किया, उसको ज़बरदस्ती घसटने का कोशिश किया, लेकिन अपनी शालीनता को दूर ना करते हुए मैंने कोशिश करा उसे घसीटने का, उसे चलाने का, कि कुछ लिखा जाए, पर हो नहीं पाया। देन इट ऑकर्ड टू मी दैट आई वॉज इन कन्फ्लिक्ट विद अ हैबिट। तब मुझे बाद में समझ में आया, पता चला कि मैं जो हूँ अपने आदत के साथ एक रोष में हूँ, एक वॉर में हूँ। ठीक है, एक लड़ाई में हूँ। कौन सी आदत है, तो ये आदत हमें आगे पता चलेगी। इट इज़ माई प्रैक्टिस टू डू माई राइटिंग विद अ पेंसिल। ये मेरा आदत है किससे, एक पेंसिल से लिखने का। ठीक है, मैं बार बार जो हूँ पेंसिल से लिखता हूँ, मैं कलम से नहीं लिखता हूँ, मैं पेंसिल से लिखता हूँ। डेज इवन वीक्स पास विदाउट
my using a pen for anything more than signing my name. दिन, यहाँ तक कि हफ्ते गुजर जाते हैं जब मैं कलम का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बस उसे मैं अपना साइन देने के लिए करता हूँ और कहीं यूज नहीं करता है. On the other hand, there are not many hours of the day when I am without a pencil. जबकि दूसरे पक्ष में देखूं तो ऐसे ज्यादा घंटा नहीं बीतता है जब मैं बिना पेंसिल के रखता हूँ. मेरे थंब और मेरे अंगूठे और उंगलियों के बीच में हमेशा वो फंसा हुआ रहता है, वो पेंसिल. वो ऐसे है मानो कि वो मेरे शरीर का अंग बन चुका है. इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माई ऑर्गेनिज्म एज इट वेयर. ऐसे लगता है कि वो हमेशा से वहीं पे था. पेंसिल मेरे शरीर का एक एक्सटेंशन, एक निकला हुआ भाग, एक्स्ट्रा भाग. There at the top of my second finger is a little bump. सेकंड फिंगर मतलब इंडेक्स फिंगर जो है वहां पे उसको छोटा सा बम्प है, उठा हुआ है वो. Raised in its service, a monument erected by the friction of the whole forest of pencils that I have worn to the stump. ठीक है, तो वो कुछ ऐसे बम्प उठा हुआ है. ये दर्शाता है कि उसने पेंसिल का कितना इस्तेमाल किया है. ऐसे लगता है कि कोई जो है बहुत सारा जो है ना, बहुत सारा पेंसिल का फॉरेस्ट, यूं कहें तो पेंसिल का जंगल को इस्तेमाल करके वहां पे एक मॉन्यूमेंट बनाया गया. ठीक है, कहाँ पे? ऐसे लगता है जैसे ठूंठ जो होता है, जो ट्रंक काट देते हैं ना पेड़ का, तो वो जो ठूंठ है उसके ऊपर एक मॉन्यूमेंट खड़ा किया गया है, ऐसा महसूस होता है. ये बताना चाह रहे हैं पोएट कि कितना उन्होंने पेंसिल का इस्तेमाल किया और कितना उनको आदत है पेंसिल को यूज करने का. और ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी बता रहे हैं कि वो पेन से कितना यूज करें. ठीक है, पेन मात्र वो साइनिंग के लिए यूज करते हैं, जबकि पेंसिल वो इतना यूज कर चुके हैं कि उनको जो है बम्प उठ चुका है उंगलियों पे. A pencil is to me what his sword was to डी आर्टांगनन. ठीक है, जैसे मेरे लिए मेरी पेंसिल है, वैसे ही डी आर्टांगनन के लिए उसकी तलवार है. जैसे कैम्ब्रिज का ड्यूक के लिए उसका छाता है. अब देखे होगे, ड्यूक रहता है वो हमेशा छाता लेकर के रहता है. और इस चेरूट टू द ग्रांट वॉज टू द ग्रांट, जैसे ग्रांट के लिए सिगार है, चेरूट जो है उसको सिगार बोलते हैं. और विटलिंग अ स्टिक वॉज अ जैक्शन और इन शॉर्ट व्हाट एनी हैबिट इज टू एनीबॉडी. ये बता रहे हैं कि उनका लेवल ऑफ अट्रैक्शन, उनका लेवल ऑफ लव पेंसिल के लिए कितना ज़्यादा है, कि वो पेंसिल को अपने ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल देते हैं. उसी प्रकार से जितना इन ये सारे जो कैरेक्टर्स है वो लोग अपने लाइफ में अपने एक पर्टिकुलर चीज़ को देते हैं. जैसे इनका सिगार हो गया, ग्रांट का सिगार हो गया, या फिर ड्यूक का अम्ब्रेला हो गया, या आर्टागनन का स्वॉर्ड हो गया, ऐसे करके. ठीक है, विटलिंग अ स्टिक, विटलिंग का मतलब होता है कार्विंग. इंग्लिश जानते चलो, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इंग्लिश लिटरेचर लिया है तो पढ़ना जरूरी है. विटलिंग का मतलब होता है कार्विंग. कार्व का मतलब क्या होता है कि मान लो कि वही पत्थर है, उससे कार्व करके हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कार्विंग. पुट अ पेंसिल इन माई हैंड, सीट में बिफोर अ ब्लैंक राइटिंग पैड इन एन एम्प्टी रूम. मेरे हाथ में एक पेंसिल दो, मेरे बगल में बैठो एक खाली राइटिंग पैड के साथ एक खाली रूम में. एंड आई एम, एज दे से फॉर अ चिल्ड्रन, एज गुड एज गोल्ड. जैसे बच्चों के लिए हम लोग कहते हैं कि एज गुड एज गोल्ड है वो, मतलब कि वो एकदम सोने की तरह अच्छा है, वैसे ही तो मुझे हाथ में पेंसिल दो और मुझे बैठाओ एक खाली कमरे में एक ब्लैंक राइटिंग पैड के साथ, और फिर देखो कि मैं क्या कमाल करता हूँ उस पेंसिल के साथ. ठीक है, आई टिक ऑन एज ट्रैंकली एज एन 8 डे क्लॉक. मैं ये 8 डे क्लॉक समझते हो, मतलब मैं लिखने के लिए बैठा हूँ 7 दिन के बाद एग्जैक्ट. तुम जो क्लॉक होता है 8 डे क्लॉक जो होता है ना, उसमें तुम एक चाबी डालो, और चाबी डालने के बाद वो सीधा 7 दिन के बाद ही वापस चलेगी, मतलब 7 दिन के बाद वापस उसी जगह से चलेगी. ठीक है, मतलब कि 7 दिन के बाद वो बंद हो जाती है, आप फिर से चाबी डालोगे तब जाकर के वो चलेगी. वैसे ही ये ऐसे ही टिक करते हैं. जब ये पेंसिल लेकर के बैठते हैं तो जब तक ऐसे खत्म नहीं होता है तब तक वो चलते जाते हैं, और जैसे ही खत्म होता है then again give him a pencil and he'll start again. I may be dismissed from the mind, ignored, forgotten. शायद मैं अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से बेदखल कर दिया जा चुका हूँ, मुझे इग्नोर किया गया है और मुझे भुला दिया गया है. बट द मैजिक वैंड मस्ट बी अ पेंसिल. मैजिक वैंड, जैसे हैरी पॉटर के पास एक था विंगाडियम लेवियोसा जो करता था वो, हाँ, मैजिक स्टिक जो बोलते हैं इसको, लेकिन उनके लिए जो मैजिक स्टिक था उनका, वो उसका पेंसिल था. Here was I sitting with a pen in my hand and the whole complex of habit was disturbed. और यहाँ मैं बैठा हूँ एक कलम के साथ, और जितना मेरा आदत है
वो पूरा का पूरा छिन्न भिन्न हो चुका है। ठीक है, मैं एक अजीब से, एक स्ट्रेंज वातावरण में अभी बैठा हूँ। द पेन केप्ट इंट्रूडिंग बिटवीन मी एंड माई थॉट्स। इंट्रूडिंग का मतलब क्या होता है? इंट्रूडर वो होता है जो कि घुसपैठ जो बोलते हैं। ठीक है, जो कलम है वो मुझ में और मेरे सोच के बीच में एक इंट्रूडर का काम कर रहा है, एक घुसपैठ का काम कर रहा है। इट वॉज अनफेमिलियर टू द टच। जो उस पेन का टच है ना, वो काफी बिना पारिवारिक सा महसूस हो रहा है। जितना वो पेंसिल को छू करके हम पारिवारिक महसूस करते हैं, वो तो ऐसे समझते हैं जैसे पेंसिल उनका शरीर का अंग है। वैसा वो महसूस बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं पेन के साथ। उनको लग रहा है कि पेन किसी और का है और किसको हम छू रहे हैं। इट सीम्ड टू राइट अ फॉरेन लैंग्वेज इन विच नथिंग प्लीज्ड मी। ऐसे लग रहा था कि वो कुछ अलग ही भाषा में लिख रहे हैं जो कि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, द टायरेनी ऑफ लिटिल हैबिट्स विच इज फैमिलियर टू ऑल ऑफ अस इज नोवेयर बेटर डिस्क्राइब्ड देन इन अ स्टोरी। जो छोटा छोटा आदतों का अन्याय है, वो अन्याय कहें तो यूँ कहें कि गलतियां जो है छोटी छोटी आदतों को पालने की वजह से, वो इससे बेहतर किसी भी कहानी में नहीं डिस्क्राइब की गई है जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। विच सर वॉल्टर स्कॉट टोल्ड टू रॉजर्स ऑन हिज स्कूल डेज। सर वॉल्टर स्कॉट जो है वो रॉजर को कहते हैं अपने स्कूल के दिनों में। देयर वाज ही सेड, वो कहते हैं। ठीक है, वॉल्टर स्कॉट एक कैरेक्टर है। स्कॉट जो है रॉजर्स को कहता है स्कूल के दिनों में कि वहाँ पे एक लड़का था, मेरे क्लास में पढ़ता था। स्कॉट के क्लास में एक लड़का पढ़ता था, वो हमेशा जो है टॉप पे रहता था, मैंने वो हमेशा फर्स्ट करता था। ठीक है, नॉर कुड आई विथ ऑल माई एफर्ट्स सप्लांट हिम। मैं कितना भी जोर लगा लूँ, कितना भी मेहनत कर लूँ, कितना भी पढ़ लूँ, लेकिन कभी मैं उसे नीचे नहीं ढकेल पाता था। वो हमेशा टॉप पे रहता था। बहुत डिफिकल्ट था ऐसे बच्चे को नीचे करना। ठीक है, डे केम आफ्टर डे एंड स्टिल ही केप्ट हिज प्लेस। दिन गुजरते गए पर वो अपना प्लेस पे अडिग रहा, वो हमेशा टॉप किया। डू व्हाट आई वुड टिल द लेंथ आई ऑब्जर्व दैट। मैंने जो करना था मैंने किया, लेकिन एक दिन मैंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? स्कॉट ने ये ऑब्जर्व किया, जब एक सवाल पूछता है मास्टर, तो वो हमेशा अपने उंगलियों को फेरता है और एक पर्टिकुलर बटन है। ठीक है, और उसका जो वेस्ट कोट है, वेस्ट कोट समझते हो, ठंडी के टाइम पे जो पहनते हैं, वेस्ट कोट के लोअर पार्ट में एक बटन है जिसको वो पकड़ करके घुमाता है। ठीक है, ठीक है, ये इसका आदत है कि जब भी कोई सवाल करेगा तो वो जवाब देगा वैसे ही करके। टू रिमूव इट देयरफॉर बिकेम कन्वीनियंट इन माई आई। तो मुझे ऐसा लगा, स्कॉट को ऐसा लगा कि अगर उसको टॉप करना है, उसको उस पोजीशन पे आना है, तो उसको उस बटन को हटाना पड़ेगा। और एक एविल मोमेंट, एक खराब मोमेंट देख करके वो चाकू से उस चीज को हटा दिया। स्कॉट जो है उस बटन को हटा दिया ताकि कभी वो वापस ढूंढ ही ना पाए। मतलब कभी वो, जब भी उसको सवाल किया जाए तो उसको जो है वो घुमा ही ना पाए, और उसका जो ट्रिगर पॉइंट है ना, वो एक्टिवेट ना हो पाए। ग्रेट वॉज माई एंग्जाइटी टू नो द सक्सेस ऑफ माई मेजर एंड इट सक्सीडेड टू वेल। बहुत ही एंग्सियस था स्कॉट कि उसको सक्सेस मिल जाएगा इस चीज से, लेकिन वो जीत गया था, उसको सक्सेस मिल गया था। जब उस लड़के को वापस से सवाल किया गया ना, तो उसकी उंगलियां उसके बटन पर जा रही थी, पर उसे बटन दिखा ही नहीं। In his distress, he looked down for it. It was to be seen no more than to be felt. जब वो थोड़ा सा डर गया, सहम गया, तो उसने नीचे देखा तो देखा कि है ही नहीं, बटन कहाँ गया। वो वहां पे पूरा अस्त व्यस्त होकर के खड़ा था। I took possession of his place. मैंने उसका स्थान ले लिया। वो टॉप करता था, अब वो जो है उससे सवाल किया गया तो इसने सवाल का जवाब दे दिया स्कॉट ने, और स्कॉट जो है वो टॉप पे आ गया। क्या वो कभी रिकवर कर पाया? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता वो कभी रिकवर कर ही नहीं पाया। Often in after life has the sight of him is not me as I pass by him। क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया था, स्कॉट ने उसके साथ गलत किया था, उसकी आदत के साथ छेड़खानी करके। तो वो जब भी आफ्टर लाइफ में भी उसके आसपास से गुजरने का कोशिश करता है तो उसे दुख होता है, उसको चोट लगता है कि उसने गलत किया है किसी के साथ। Often have I resolved to make him some। मैंने बहुत बारी कोशिश किया कि मैं उसको कुछ मुआवजा दूं, मतलब कुछ तो हेल्प करूं मैं, क्योंकि मैंने उसके साथ छेड़खानी किया। राइट, रेपरेशन का मतलब होता है मुआवजा, याद रखना। बट इट एंडेड इन गुड रेजोल्यूशंस। पर वो जो है अच्छे रेजोल्यूशन में खत्म हुआ। दो आई नेवर रिन्यूड माई अक्वेंटेंस विथ हिम।
पर मैंने कभी भी उसके साथ वापस से दोस्ती नहीं करी, या फिर मैं उसके साथ उतना सहज नहीं हो पाया जितना मैं पहले था। आई ऑफन सॉ हिम, मैंने उसको कई बार देखा, पर ही फील्ड सम इंटीरियर ऑफिस, कोई वो बेकार से एक कोने में पड़ा हुआ ऑफिस में, इन वन ऑफ द कोर्ट्स ऑफ लॉ एट एडिनबर्ग, वो उधर पे काम करता था, एडिनबर्ग में किसी कोर्ट में। और ये मानता हूँ कि शायद वो मर चुका होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही दारू पीता था। किसके वजह से हुआ ये? बहुत ज़्यादा ही दारू पी रहा था, किसके वजह से? स्कॉट के वजह से। इट वॉज रैदर अ सैबी ट्रिक ऑफ यंग स्कॉट्स। ये बहुत ही खराब घटिया ट्रिक था यंग स्कॉट के द्वारा। यंग स्कॉट माने ये बताना चाह रहा है कि वो उस टाइम जवान था, तो उसको उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो उसको माफ़ किया जा सकता है। एंड ऑल वन कैन से in regard to its unhappy consequences is that a boy so delicately balanced and so permanently undermined by the trifle would in any case have come। तो इस सब चीज़ के बारे में हम एक ये जो खराब अंत हुआ उस लड़के का, इस सब चीज़ के बारे में हमको ये पता चलता है कि जो लड़का एक आदत की वजह से बंधा हुआ था पूरी तरह से, ठीक है? उसको एक छोटी-सी बात ने, माने उस आदत को गलती से टूट क्या गया, वो जो सीक्वेंस है वो खराब क्या हो गया, पूरे दुनिया का सबसे दुःख भरा चीज़ उसी के पास आकर के अंत में लगा, ठीक है? बस इसी वजह से, क्योंकि उसका आदत जो है, वो आदत को वो कंट्रोल नहीं कर पाया। देयर इज़ नो हार्म इन कल्टिवेटिंग हैबिट्स। हैबिट्स बनाने में, आदत बनाने में कोई परेशानी नहीं है, कोई भी नहीं। सो लॉन्ग एज दे आर नॉट इंजूरियस हैबिट्स, यहाँ तक कि वो जब वो एक खराब हैबिट नहीं है, एक इंजूरियस हैबिट नहीं है जो तुम्हारे ऊपर एक खराब प्रभाव छोड़े। जैसे कि दारू सुट्टा सूटना, ये एक खराब हैबिट है जो कि आपके ऊपर एक गहरा दाग छोड़ता है। इंडीड मोस्ट ऑफ अस आर लिटिल मोर देन बंडल्स और हैबिट्स नीटली डन अप इन कोट्स एंड ट्राउजर्स। ये निश्चित है कि हम लोग में से आधा से ज़्यादा लोग जो है वो अपनी हैबिट्स के, अपनी आदतों के संग्रह से थोड़ा सा ज़्यादा है। टेक अवे आवर हैबिट्स एंड द रेसिडम वुड हार्डली बी वर्थ बॉदरिंग अबाउट। हमारी आदतें हमसे ले लो और जो बचा हुआ है उससे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम नहीं होगा हम लोग को। वी कैन नॉट गेट ऑन विदाउट देम, ठीक है? टेक अवे आवर हैबिट्स, हमारी आदतें हमसे ले लो, और जो बच जाता है वुड हार्डली बी वर्थ बॉदरिंग अबाउट। जो हमारे पास बच गया उसके बारे में हम हार्डली केयर करेंगे या उसका कोई भी भाव रहेगा। वी कुड नॉट गेट ऑन विदाउट देम, दे सिंप्लीफाई द मैकेनिज्म ऑफ लाइफ। आदत का क्या फ़ायदा है? आदत का यही फ़ायदा है कि हमारा ज़िंदगी को आसान कर देता है, ठीक है? जो काम हम जो है ढेर सारा काम करते हैं ऑटोमेटिकली, दे इनेबल अस टू डू अ मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स। वो हम लोग को ये ताकत देता है कि हम लोग एक साथ ढेर सारा काम कर सकें automatically, which if we had to give a fresh and original thought to them each time would make existence an impossible confusion। वही अगर चीज़ अगर हम बिना आदत के एकदम नया और फ्रेश चालू करते हैं ना, तो हम लोग को काफ़ी इम्पॉसिबल कन्फ्यूज़न में डाल सकता है, जिसकी वजह से हमारा ज़िंदगी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो? मतलब ये है कि हमारे काम करने में हर जगह पे कुछ ना कुछ पैटर्न है, हमारे लिखने का एक पैटर्न है। हम जब किसी पेन को होल्ड करते हैं तो उसका भी एक तरीका है जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है? अगर आपको वापस से रीस्टार्ट करने को बोला जाता है तो आप पता है कैसे लिखोगे? जैसे वो नर्सरी का बच्चा लिखता है, ठीक है? क्योंकि वो आपका आदत छूट चुका है और आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं याद है कि वो आदत क्या था, और आप हमेशा कन्फ्यूज़न में रहोगे बहुत समय तक। जैसे नर्सरी का बच्चा नहीं लिख पाता, उसको लिखने के लिए काफ़ी समय लगता है, वैसे ही द मोर वी कैन रेगुलराइज आवर कॉमन प्लेस एक्टिविटीज़ बाय हैबिट द स्मूदर आवर पाथ एंड मोर लीजर वी कमांड। जितना ज़्यादा हम लोग रेगुलराइज करेंगे अपने कॉमन चीज़ों को, जैसे कि हमारी आदतों को, उतना ज़्यादा हमारा रास्ता आसान, स्मूथ, और हमारे पास ज़्यादा समय रहेगा कोई भी काम करने के लिए। टू टेक अ सिंपल केस, लेट्स टेक अ सिंपल केस, ओके? आई बिलोंग टू अ क्लब लार्ज बट नॉट सो लार्ज। मैं एक क्लब को बिलोंग करता हूँ जो बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा नहीं है, सो एज टू नेसेसिटेट अटेंडेंस इन द क्लोक रूम। तो जितना भी अटेंडेंट रहते हैं वो लोग के लिए एक संग्रह घर बनाया गया। You hang up your own hat and coat and take them down when you want them। तो वहाँ पे उस संग्रह घर में क्या करते हैं ना, उस क्लोक रूम में, वहाँ पे आप अपना हैट और कोट को टांग करके नीचे जाते हो, ठीक है? फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज माई प्रैक्टिस टू हैंग देम एनीवेयर। बहुत समय तक मैं क्या करता था कि उसको कहीं पे भी टांग देता था। इट वॉज माई प्रैक्टिस टू हैंग देम एनीवेयर,
क्योंकि मुझे उस चीज़ का जो है लत लग गया था कि मैं कहीं पे भी टाँग देता था, ठीक है? कोई भी खाली जगह देखता था, कोई भी खाली हुक देखता था, वहाँ पे जाकर के टाँग देता था एंड टू टेक नो नोट ऑफ दैट प्लेस। और मैं उस प्लेस का मतलब उस जो हुक है उसका नंबर नहीं देखता था कि किस नंबर पे मैंने डाला है। तो मैं भूल जाता था कि मैंने कहाँ टाँगा और मुझे ढूँढने में जो है काफ़ी डिफ़िकल्टी और काफ़ी परेशानी होता था, ठीक है? व्हेन आई सॉट देम, जब मैं वापस आकर के उसे देखता था, आई फाउंड इट एब्सर्डली डिफ़िकल्ट टू फाइंड देम। तो ये जो है मुझे एब्सर्ड मतलब बहुत ही बेकार और बहुत ही मुश्किलात होता था मुझे उन सारे हैट्स और कोट्स के बीच में अपना हैट और कोट ढूँढना, ठीक है? क्योंकि मेरी याददाश्त मुझे हेल्प नहीं करती थी। For memory refused to burden itself with such trumpery things। ट्रम्परी मतलब मेमोरी जो है ये सब घटिया चीज़ को याद करने के लिए जिसका कोई काम नहीं है, वो रिफ्यूज़ करता है, वो उसको रोकता है। एंड सो डेली आफ्टर लंच आई माइट बी सीन वॉन्डरिंग forlornly and vacuously between the rows and rows of clothes in search of my garments, my own garments, murmuring, where did I put that hat? ठीक है? तो इसका मतलब तो इससे क्या होता था कि मैं जो है डेली लंच के बाद जब मैं वहाँ से आता था उस क्लब से और अपने हैट को ढूँढता था और ये लेने के लिए, तो मुझे देखा जा सकता था कि मैं जो हूँ एक लाचार और खाली आदमी की तरह जो हूँ रोज़-रोज़ में अपने गारमेंट्स को, अपने कपड़ों को, अपने हैट को ढूँढ रहा होता था। ये कहते हुए कि कहाँ रख दिया मैंने अपना हैट। जैसे हमारे यहाँ घर पे कुछ भूला जाता है जो हमारी मम्मी ढूँढ के देती है, हम क्या बोलते हैं, ये कहाँ गया यार? क्योंकि हमें नहीं पता, हमने नहीं रखा है तो हमको मालूम भी नहीं है। पर ये जो है पोएट अपना रखते थे लेकिन वो भूल जाते थे कि किस जगह पे रखा, क्योंकि वहाँ पे कई सारे हैट्स और कोट्स होते थे। देन वन डे अ ब्रिलियंट इंस्पिरेशन सीज्ड मी। एक दिन एक बहुत ही कमाल का इंस्पिरेशन जो है वो उनको आया, ठीक है? आई वुड ऑलवेज हैंग माई कोट एंड हैट ऑन अ सर्टेन पेग। उन्होंने क्या किया कि जब वो अगली बार से जब आने लगे तो वो एक पर्टिकुलर हुक में जो है उसमें कोट और हैट को टांगने लगे, ठीक है? या फिर उसके आसपास का जो वैकेंट पेग था उसी उसी पे टांगने लगे। अब जो है उनका जो क्या बोलते हैं ढूँढने का जो एरिया है वो कम हो चुका है, क्योंकि उनको मालूम है कि यहीं पे टंगा होगा या फिर इसी के आसपास टंगा होगा। तो अब जो है उनको कम परेशानी होता था। इट नीडेड अ फ्यू डेज़ टू फॉर्म द हैबिट। और हैबिट को बनाने में जैसे बोलते हैं ना 21 दिन लगता है कोई भी हैबिट को बनाने में, वैसे ही उनको जो है थोड़ा समय लगा हैबिट को बनाने में। लेकिन एक बार जब फॉर्म हो गया तो उनके लिए ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गया। आई कैन फाइंड माई हैट एंड कोट विदाउट थिंकिंग अबाउट फाइंडिंग देम। मैं आराम से अपना कोट और हैट को ढूँढ सकता था बिना उसके बारे में सोचे हुए। आई गो टू देम एज़ अनएरिंगली एज़ अ बर्ड टू इट्स नेस्ट। अनएरिंगली मतलब बिना परेशान किए हुए, बिना कुछ कष्ट के। जैसे एक चिड़िया अपने घोंसले को ढूँढ लेती है, जैसे एक एरो अपने निशाने को ढूँढ लेता है, वैसे ही मैं अपने कोट और हैट को ढूँढ लेता था। इट वाज़ वन ऑफ द अनइक्विवेकल इक्विवोकल ट्रिम्फ्स ऑफ माय लाइफ। अनइक्विवोकल का मतलब क्या है? स्पष्ट रूप से वो मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी जीत होगी। बट हैबिट शुड बी अ स्टिक दैट वी यूज्ड, नॉट अ क्रच टू लीन ऑन। इसका मतलब समझते हो? कि आदतें जो है वो आपके लिए एक लकड़ी का काम करनी चाहिए, बैसाखी का नहीं। क्योंकि अगर बैसाखी आपके पास हो गई तो फिर आप चलना कभी नहीं सीखोगे, ना आपको चलने का इच्छा होगा। वी आउट टू मेक देम फॉर आवर कन्वीनियंस और एंजॉयमेंट एंड ओकेजनली ब्रेक देम टू असर्ट आवर इंडिपेंडेंस। हम लोग आदतें इसलिए अपनाते हैं ताकि हमें आसानी हो, हमें मज़ा आए ज़िंदगी में जीने में, और ओकेजनली हम उस आदत को तोड़ते भी हैं ओकेजनली, ताकि हम जो है ये जान पाएँ कि हम अपने आदतों के साथ घिरे हुए नहीं हैं। आदतों ने हमें कब्ज़ा नहीं किया हुआ है, हम आज भी उतने ही आज़ाद हैं जितने हम बिना आदतों के थे। We ought to be able to employ we ought to be able to employ them without being discomposed when we cannot employ them। हम लोग को इतना उसको अपने अंदर ढालने का, आदतों को अपने अंदर ढालने का इतना अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए कि जब आदतें ना रहें तो भी हमारा शरीर जो है, हमारा इच्छा जो है, हमारा कार्य जो है वो छिन्न-भिन्न ना हो, ठीक है? मतलब मैं आदतों के पहले भी उतना ही अच्छा रहूँ और आदतों के बगैर भी, हाँ? और आदतों के साथ भी। आई वन्स सॉ मिस्टर बैफलोर सो डिस्कम्पोज्ड। मैंने एक बार ही देखा था मिस्टर बैलफोर को जो बहुत ही डिस्कम्पोज्ड हो गए थे। डिस्कम्पोज्ड माने छिन्न-भिन्न हो जाना, ठीक है? मतलब आप हमेशा एक स्ट्रक्चर लेकर के चलते हो। जब आप किसी जगह जाते हो तो आपका स्माइल वैसा ही रहता है जैसे पहली जगह होता है, ठीक है? तो वो जो एक स्ट्रक्चर है आपका, एक पैटर्न है, वो जो है छिन्न-भिन्न। तो ये कहते हैं कि मैंने बैलफोर को देखा जो कि पूरा छिन्न-भिन्न हो चुका था। जैसे कि स्कॉट का जो स्कूल का राइवल था, वो लड़का जो कि जवाब नहीं दे पाया था बटन खोने की वजह से, वैसे ही। बाय अ ट्रिवियल
ब्रीच ऑफ हैबिट, तो मतलब कि एक लगातार किया हुआ जो उनका आदत है उसको टूटने की वजह से वो बहुत ही छीन-भिन्न हो गए थे। कैसे? इसके बारे में स्टोरी हम लोग जानेंगे अभी। Dressed, I think, in the uniform of an elder brother of Trinity House, was proposing a test toast at a dinner at the Mansion House. तो वो जो है अपने बड़े भाई के कपड़े को पहन करके ट्रिनिटी हाउस में था, ठीक है। वहाँ पे वो सबको डिनर पे बैठ करके, मतलब डिनर पे सारे बैठे हुए थे मैंशन हाउस में, वहाँ पे वो सबको टोस्ट जो है प्रपोज कर, टोस्ट मतलब क्या होता है, वो शैम्पेन जो रहता है, रेज द टोस्ट करके, ठीक है, वैसे करके वो प्रपोज कर रहा था सबको। इट हिज कस्टम इन स्पीकिंग टू होल्ड द लैपल्स ऑफ हिज कोट। तो उसके कस्टम में, उसके आदत में है वो कि वो जब भी बात करे तो वो अपने लैपल को पकड़ता है। लैपल कोट में जो होता है ना, एक कॉलर टाइप का होता है, उसको वो पकड़ करके बात करता है। इट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल हैबिट इन स्पीकिंग। सबसे ज़्यादा आसान आदत है ये बात करते वक्त। अनलेस यू वांट टू फ्लिंग योर आर्म्स अबाउट इन अ रिटोरिकल फैशन। तो तब तक जब तक आपको अपना हाथ जो है वो इधर उधर हिलाना नहीं है, ठीक है। इट कीप्स योर हैंड आउट ऑफ मिसचीफ। तो लैपल में हाथ डाल के रखने से क्या होता है कि आपका दूसरा हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा रेंज तक फैलेगा नहीं और कुछ गड़बड़ नहीं होगा। और जो बॉडी है वो हमेशा पोज में रहता है, मतलब पोजीशन में रहता है। बट द यूनिफॉर्म मिस्टर बैफलोर वॉज वेयरिंग, लेकिन जो यूनिफॉर्म मिस्टर बैफलोर ने पहना था उसमें कोई लैपल था ही नहीं, ठीक है। लैपल मतलब, रुको मैं डायग्राम बनाता हूँ एक सेकेंड। ये जो होता है ना, ये जो है, ये देख रहे हो, ये कोई भी कोट रहता है तो कैसा दिखता है, ये जो है ये लैपल था ही नहीं उसमें, ठीक है। तो एंड व्हेन द हैंड्स वेंट अप इन सर्च ऑफ देम, और जैसे ही उनका हाथ जो है वो ऊपर लैपल को पकड़ने के लिए गया तो वो देखे कि छी साला, पैथेटिक मतलब होता है कि बहुत ही गड़बड़ हो गया ना, पैथेटिक मतलब बुरा, कि है ही नहीं, लैपल तो इसमें है ही नहीं। लाइक ए कपल ऑफ चिल्ड्रन हु हैड लॉस्ट देयर पेरेंट्स ऑन द ब्लैक पूल सैंड्स। वो उनको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ 2-3 बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं ब्लैक पूल सैंड में। वैसे ही उनको महसूस हुआ जब वो अपने हाथों को टटोलने लगते हैं उस लैपल के आसपास, जो कि है ही नहीं। दे फिंगर्ड द बटन्स इन नर्वस डिस्ट्रैक्शन। वो जो है मतलब कि बहुत ही नर्वस एंग्सियस हो चुके थे इतना कि वो डिस्ट्रैक्शन, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो फिंगर्स को अपने बटन्स पे चलाने लगे, ठीक है। क्लंग टू ईच अदर इन अ विजिबल अक्रॉस ऑफ ग्रीफ, ब्रोक असंडर एंड रिज्यूम्ड द सर्च ऑफ द लॉस्ट लैपल्स। तो वो इतना ज़्यादा ही तितर बितर हो चुके थे ना कि उन्होंने बटन ही तोड़ दिया, ठीक है। ये है ब्रोक असंडर, तो एक बटन को ही तोड़ दिया। एंड रिज्यूम द सर्च ऑफ द लॉस्ट लेपल्स, और जो लेपल्स खो चुका था, मतलब कि जो था ही नहीं, उसका सर्च जो है उसको जारी रखे, मतलब हाथ वहीं पे फहराते रहे। ट्रेवल्ड बिहाइंड हिज बैक, फंबल्ड विद द ग्लासेस ऑन द टेबल, शॉट अगेन फॉर द लेपल्स, डिड एवरीथिंग बट टेक रेफ्यूजी इन द पैकेट्स ऑफ द ट्राउजर्स। बहुत सारा अलग अलग कोशिश करे वो, ठीक है, टेबल पे ग्लास रखने का, इधर उधर देखने का, लेपल्स कोई चीज़ तो नहीं है ना। अंत में क्या किया कि उन्होंने अपना हाथ को उस ट्राउज़र के पैकेट में डाल दिया कि नहीं, अब देखना ही नहीं, अब है ही नहीं तो फिर क्या करेगा आदमी। इट वॉज अ कैरेक्टरिस्टिक ओमिजन। इसका मतलब समझते हो, ओमिजन का मतलब होता है मिटना। उनका वो आदत में है, उनका वो कैरेक्टरिस्टिक में है कि वो लैपल को टच करके, पकड़ करके, कस्टम में है कि वो पकड़ करके ही बोलेंगे। लेकिन इट वॉज टफ फॉर हिम व्हेन इट वॉज नॉट देयर। तो वो छिन्न भिन्न हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने बटन भी तोड़ लिया। मिस्टर बैफलोर इज टू प्रैक्टिस्ड a speaker to come to disaster as the boy in Scott's story did. मिस्टर बैफलोर को बोलना बहुत अच्छे से आता था, वो स्पीकर कमाल के थे, लेकिन उस दिन डिजास्टर हो गया उसी तरह जैसे स्कॉट के स्टोरी में उस लड़के के साथ हुआ था। बट हिज डिसकम्फिच्योर वॉज apparent। लेकिन इसका जो डिसकम्फिच्योर है वो परमानेंट नहीं था, कुछ समय के लिए था। ही स्ट्रगल्ड मैनफुली थ्रू स्पीच। पूरे स्पीच के दौरान वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल किए। बट ऑल द टाइम इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एट अ लॉस। और हर समय पता चल रहा था कि वो कुछ ना कुछ खो करके बैठे हैं वहाँ पे। वॉट टू डू विथ हिज हैंड्स हैविंग नो लैपल्स ऑन विच सो हैंग देम। कि उस हाथों का क्या करे, उन हाथों का क्या करे जो हमेशा लैपल के ऊपर लैंड करता था, पर आज लैपल नहीं है तो उन हाथों को कुछ चीज़ का कमी महसूस हो रहा था, ठीक है। मिस्टर बैफलोर को कुछ ना कुछ चीज़ का कमी महसूस हो रहा था, और वो बहुत ही विजिबल था।
I happily had a remedy for my disquietude. I put up my pen, took out a pencil, and launched once more into the comfortable rut of habit, ticked away peacefully like a 8-day clock, and this is the pardonable result. I happily had a remedy for my disquietude. Disquietude मतलब क्या है कि अब मेरे पास खुशी से अब मेरे पास उपचार था मेरे उस अनईजीनेस का, वरीनेस का, जो भी मुझे एंग्जियस फील हो रहा था ना, जो एंग्जाइटी था मेरे अंदर उस टाइम लिखने के टाइम पे जब मैं पेन से लिख रहा था, अब मेरे पास उसका उपचार है और मैं खुशी से उस उपचार का इस्तेमाल करूँगा। आई पुट अप माई पेन, मैंने अपने पेन को रखा, एक पेंसिल निकाला और वापस से मेरा जो कंफर्टेबल रट ऑफ हैबिट है, मतलब कंफर्टेबल आदत है लगातार लिखने का पेंसिल से, उसे मैंने लिखना चालू करा, ठीक है? और वो बिल्कुल वैसे टिक कर रहा था, वैसे ही लिखा रहा था, इतना शांतिपूर्ण लिखा रहा था जैसे एक 8 डे क्लॉक मूव करता है। एक क्लॉक मूव करता है जो कि 7 दिन के बाद चाबी लगाने के बाद वापस से मूव करता है। एंड दिस इज द आई होप पार्डनेबल रिजल्ट। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये एक माफ़ी देने योग्य अंत होगा। मतलब कि मैंने जब चालू करा था तो मैंने पेन से चालू करा था, जो कि मेरी आदत के विरुद्ध था, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा था। तो ये जो गलती मैंने करी है अपने आदत से थोड़ा सा छुटकारा लेने का, वो एक उसको माफ़ कर देना ही बेटर रहेगा। यही पोएट का आशा है और पोएट यही कहना चाहते हैं कि आदत जो है, वो कुछ आदतें हमेशा बनाए रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ आदतों के वजह से अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेना, ये एक बुरी आदत है। इसी के साथ ये प्रोज़ यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कोई भी तरह का डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप ज़रूर कमेंट करना और ना समझ में आए तो मैं फिर से बनाऊँगा वीडियो। मैं पीडीएफ डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप आराम से पढ़ सकें इसको। ओके, बाय। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।